रावण ने मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी, देवताओं से रावण नहीं मरता। तो उसने वरदान में ऐसे मांगा था, हम काऊ के मरे न मारे। वो मनुज और बंदर दो की बात करता है। तो ईश्वर ही पुरुष बन करके, इसलिए राम जी को पुरुषोत्तम कहा गया, उत्तम पुरुष बन करके हुआ। यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है, रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विद वचन कीन यह साचा। तो बोल के आया था मैं मनुष्य से मरूं, तो उसकी उस बात को पूरा करने के लिए स्वयं परमात्मा ही मनुज रूप धारण करके धरती पर आए हैं। इसके ऊपर स्टंप महादेव लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि राम को साधारण कोई मनुष्य मत समझ लो, ये परमात्मा है। रावण ने वरदान में मनुष्य के हाथ से मौत मांगी है, इसलिए ही परमात्मा धरती पर मनुष्य बन करके आ गया है। मनुष्य बन गया, वो तो देव है। कोई रामलीला के पात्र में सूपणखा बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए अब सूपण ही खाए। वो तो उतनी देर के लिए, जितनी देर तक वो मंच पर है उतनी देर के लिए सूपण खाए, बाद में तो वो वही है जो है। उसी प्रकार से भगवान तो एक रोल अदा करने के लिए आए हैं। तो 11,000 वर्ष के लिए ये धरती पर वो आके मनुष्य रहे। वो तो साक्षात ईश्वर है, वो तो साक्षात परमात्मा है। और भगवान महादेव पहले से ये सबको बता रहे हैं कि प्रभु का अवतार हो चुका, भगवान आ गए हैं। इन्हें अब मनुष्य ही नहीं, ये तो मनुष्य की रचना करने वाले परमात्मा हैं, दुनिया को चलाने वाले ये भगवान हैं। तो यह जगत को संदेश देने के लिए उन्होंने भगवान को वंदन प्रणाम किया। दोहा 49 के नीचे बड़ी सुंदर चौपाई है कि शंभु समय ते राम ही देखा, शंभु समय राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। हरि लोचन छवि सिंधु निहारी, हरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीनी चिन्हारी। हरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमहि जानन कीन चिन्हारी। कुसुमय जानी न कीनी चिन्हारी। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी भगवान के अवतरण को समझ गए हैं। उन्होंने अपनी आंखों को खोलकर भगवान का दर्शन किया और प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन कहीं चले हो मनोज दशा। करोड़ करोड़ कामदेव को लज्जित करने वाले भगवान दंडक अरण्य के पथ पर चल रहे थे। प्रभु महादेव ने उन्हें वंदन किया, प्रणाम किया, अपने इष्ट को प्रणाम किया। कभी इतने बड़े मत बनना कि चरण छूने में लाज लगे, शर्म लगे। मैंने बहुत बार बोला है, आप कोई उत्सव भी कराते हैं तो उसमें 3 तरह के लोग बुलाओ। आप कोई फंक्शन कराते हैं तो 3 तरह के लोग उसमें बुलाओ। कुछ लोग ऐसे हों जो आपके चरण छू रहे हों, कुछ लोग ऐसे हों जो आपके गले मिल रहे हों, लेकिन आपके फंक्शन में कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जिनके चरण छूकर आप उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। फिर उस आयोजन की बात ही कुछ अलग होती है। और आप इतने बड़े बन गए हैं कि आप तो किसी को झुक ही नहीं सकते, आप किसी को प्रणाम ही नहीं कर सकते। जो झुकते नहीं हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, खंड खंड हो जाते हैं। जितने बड़े आप हैं उतने ही विनम्र बनिए, उतने ही सहज बनिए। शिव
सबसे बड़ा कोई देवता नहीं, कोई नहीं। मैं तराजू नहीं लगा रहा हूं, लेकिन महादेव तो फिर महादेव है।